नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे ख़ास कार्यक्रम ख़ास मेहमान में हमारे मेहमान ख़ास अतुल गर्ग जी हैं। अतुल गर्ग जी, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि अतुल जी पहले सत्र के विधायक रहे, फिर दोबारा विधायक बनाए और अब विधायकी के रहते हुए ही अतुल जी एक जैकपॉट लग गया शायद कि सांसद का भी हो गया। तो अतुल जी, आपको कैसा लग रहा है कि पहले आप एक सत्र में विधायक रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, दूसरे सत्र में आपको मंत्रालय ना देकर ये एक बड़ा उपहार दे दिया, तो कैसा लग रहा है ये लेकर? भाई, हम तो पार्टी के, मोदी जी के, नड्डा जी के अनुग्रहित हैं, अभिभूत हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि भाई हम पे इतना भरोसा किया गया। ये जो जिम्मेदारी है, इसे मैं उपहार को तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिम्मेदारी दी है और ये विश्वसनीयता का एक मापदंड होता है कि भाई आपको विश्वास किया गया आपके ऊपर। तो ये अगर कोई बड़ा आदमी आप पे विश्वास करता है तो ये भी एक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। अतुल जी, अब से पहले जनरल वीके सिंह यहाँ 2 बार सांसद रहे। पहली बार उन्होंने शायद एक बड़े मार्जिन 3 लाख से अधिक से जीत हासिल की और दूसरी बार 5 लाख से कुछ अधिक उन्होंने किया, उनकी जीत था। अब ये तीसरी बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप तो लोकल हैं, वो तो बाहर से आए थे। आपका तो लोकल एक फील्ड है, एक परिचय है ना, लोग जानते हैं इतनी बड़ी संख्या में आपको। वो तो अचानक ऊपर से आए और मोदी जी के नाम से उनको सब कुछ मिला, जनरल वीके सिंह के नाम से नहीं मिला। अब आपके साथ मोदी जी का नाम तो है ही है और आप खुद लोकल भी हैं, स्थानीय हैं, सब लोग जानते हैं। आपका पूरा परिवार यहाँ है और सियासत में रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव आप कैसा निकाल के लेके जाएंगे? जनरल वीके सिंह कोई छोटा नाम नहीं था। ऐसा नहीं है कि जनरल साहब के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा नहीं थी, खास तौर से पहले चुनाव में। और जहाँ तक सवाल है वोटों का, तो अब अगर आप नोएडा में बात करेंगे तो नोएडा में भी लगभग उतने वोट मिले जितने गाजियाबाद में मिले। दूसरी बार में भी महेश शर्मा, पहली बार में भी, दूसरी बार में मतलब महेश शर्मा जी को 5 लाख प्लस में नहीं, वहाँ पर वोट कम पड़ता ना। अगर परसेंटेज अच्छा, हाँ, राइट, परसेंटेज ऑफ वोट पे जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि वहाँ पर भी उतना ही वोट मिला या उससे ज़्यादा मिला जो यहाँ मिला। ठीक है। तो ये तो साबित हो गया कि वोट तो मोदी जी की और प्रतिष्ठा के कारण मिलता है। हाँ, हर आदमी की एक अपनी प्रतिष्ठा होती है, वो उसको मेंटेन कर ले या वोट कुछ कम हो जाए। तो जनरल साहब को दोबारा वोट मिला, वो भी अच्छा मिला, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही अब जो तिबारा इलेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है कि लोकल है या, लेकिन कद तो देखो जनरल साहब का ही बड़ा था। समझे? ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों से हम फ्रेंडली हैं या लोग हमारे को कंधे पे हाथ रख के बात कर लेते हैं, या मेरे कुर्सी पे भी कई बार लोग खुद बैठ जाते हैं आके, वो एक अलग बात है। हाँ, आज भी सवेरे वो मेरी कुर्सी पे आके बैठ गए तो मुझे दूसरी कुर्सी पे बैठना पड़ा, ठीक है। तो वो इतना ही फ़र्क है। बाकी जनरल साहब का जो कद है उसको तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। अतुल जी, आपने 2 बार कह दिया कि जनरल साहब का कद बहुत बड़ा है ना, और फौज के जनरल थे, दुनिया जानती भी थी, चाहे लोकल मामला ना भी रहा हो। लेकिन ये इतना बड़ा कद, तो क्या कारण रहा होगा? मैं वैसे ही जान रहा हूँ कि यहाँ से अधिक लोगों ने आपकी पैरवी की होगी, तो इतने बड़े कद जिसको आप कह रहे हैं, तो उनको हटाकर आपको टिकट दिया गया। हटाकर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये एक प्रोसेस है पार्टी का। जैसे खट्टर साहब हैं, अब उन्हें लोकसभा का चुनाव लाए हैं,
शिवराज सिंह चौहान को एमएलए होते भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें कुछ भविष्य में किसके से क्या काम लेना पार्टी तय करती है। जहाँ तक मेरी पास सूचना है कि जनरल साहब के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बातचीत का इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि हुई है। अच्छा अतुल, ये आप कह रहे हैं हटाया नहीं गया, जनरल साहब शायद सार्वजनिक रूप से कहीं नाराज़गी भी नहीं बता रहे, और नाराज़ है या नहीं है ये तो उनके अंदर की बात है। लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर नाराज़ हैं बीजेपी से, कुछ इन्हीं कारणों से कि जनरल साहब का टिकट रह गया, संगीत सोम का रह गया, सुरेश राणा का रह गया, तो कहीं कुछ नाराज़गी आपको महसूस हो रही है ठाकुरों में? मैं आपको याद दिला दूं कि सुरेंद्र गोयल जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो राजनाथ सिंह उनके सामने आए बीजेपी से। तो वैश्य समाज में दो, और गाजियाबाद में 2 इशू उठाए गए जी। एक तो राजनाथ सिंह बाहर के हैं और वो लोकल हैं। दूसरे वैश्य समाज के पास बड़ी मुश्किल, पहली बार तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई है सीट, तो हमें सब वैश्यों को एक हो जाना चाहिए। नतीजा आपने देखा कि 5% वैश्य भी शायद सुरेंद्र गोयल को नहीं मिले। सुरेंद्र गोयल उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और उस टाइम कांग्रेस मजबूत भी थी, सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता में भी थी, ठीक है। तो उसके बावजूद भी वो काफ़ी अंतर से हारे, ठीक है। और कवि नगर, राजनगर, नेहरू नगर, गांधी नगर, कहीं भी आप उठा के देख लो, 70% पोलिंग राजनाथ सिंह के पक्ष में हुआ। फिर उसके बाद जब जनरल साहब आए तो कुछ लोगों ने फिर शोर मचाया कि साहब त्यागी समाज को टिकट मिलना चाहिए था, बल्कि आंदोलन भी करा, कुछ कहा सुनी भी करी। नतीजा क्या निकला? एक एक त्यागी ने वोट दिया जनरल साहब, ठीक, एक एक त्यागी ने जनरल साहब को वोट दिया। तो ये जो लोग, कोई भी कुछ कहता है कि नाराज है, तो ये नाराजगी कुछ दिन की होती है, क्योंकि सभी लोग देशभक्त हैं, सभी लोग मोदी को चाहते हैं। अच्छा, स्वाभाविक रूप से 10 साल हो गए जनरल साहब को यहाँ काम करते हुए, तो आत्मिक लगाव होना तो बहुत स्वाभाविक है, आदमी 10 दिन में अपना हो जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों को दुख होना स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी बीजेपी से नाराज नहीं है, मोदी से नाराज नहीं है, अतुल गर्ग से नाराज नहीं है, कि भाई जनरल साहब से प्रेम करते हैं, इसका रिएक्शन है, और कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपने बड़े हृदय की बात की है, मान भी लेते हैं। अब हृदय बड़ा है नहीं है, शरीर तो बड़ा ही है। लेकिन अतुल जी, हम ये भी मान लें आपकी कि नाराज़गी कुछ समय की होगी, लेकिन कहीं ये आया ज़रूर था सामने। मैं उल्लेख नहीं कर पा रहा ज़्यादा, बहुत लंबा मामला है। एक सम्मेलन भी हुआ है ना, टीवी पे भी आया, और शायद दौलाना में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कुछ परेशानी तो नहीं आई थी? मैं टीवी पे गया, एक करीब कोई शायद गांव ना छूटा हो जिसमें मेरी तो कोई परेशानी नहीं हुई। दौलाना में कोई परेशानी ना नहीं। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हो जो एक झंझट हुआ था? हाँ, छोटा। अच्छा, वो अच्छा है, वो झंझट इसका नहीं, विरोध नहीं था। अच्छा अच्छा, वो अच्छा। 2 गुटों में किसके खेमे में मैं पहले जाऊं, अच्छा, कौन मेरा स्वागत पहले करे। अच्छा अच्छा, तो ये झगड़ा ये था कि स्वागत कौन करे, ठीक है। अच्छा, वो समझे भाई? वो हाँ। आप अगर वीडियो बनाइए तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माला पहना रहे हैं मुझे और खींच के ले जा रहे हैं अपनी तरफ, दूसरा आदमी अपनी तरफ खींच के ले जा रहा है। अच्छा, मतलब तो वो मैं गाड़ी में जाके बैठ गया, मैंने कहा मैं ना जा रहा कहीं भी। मतलब वो जो तो झगड़ा, जो वो भी कोई हाथापाई नहीं हुई थी, जो भी अच्छा। वाद विवाद हुआ था वो प्रेम का तिरेक था, सम्मान का तिरेक था। मतलब वो नाराजगी ना होके एक प्रेम की होड़ थी लोगों में, ठीक है ना? अच्छा अतुल जी, गाजियाबाद की बात तो हम करेंगे कि 5 लाख से ऊपर जनरल साहब थे, और अब तो दावा और बड़ा किया जा रहा है, 375 और 400 पार, 375 बीजेपी, 400 पार एनडीए। अब हम ये तो फिगर नहीं ले रहे कि इसका ब्रेकडाउन क्या है, 375 कैसे है, 400 कैसे है, लेकिन ये अनुमान जरूर लगा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनने जा रही है तो परिस्थितियां पहले से बहुत बेहतर हैं।
अगर परिस्थितियां पहले से बेहतर हैं तो अतुल गर्ग अपना मार्जिन कहाँ लेके जाएंगे? देखो जी, मार्जिन के तो मुझे पता नहीं। अच्छा। मुझे इतना पता है कि पिछली बार लोकसभा में 9.5 लाख वोट मिले थे, जो कि 62% थे। अब की बार टोटल पोलिंग का 65-67% वोट मिलने जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो 1.5 लाख से 3 लाख तक, 3.5 लाख तक वोट पिछली बार के मुकाबले फालतू मिलेगा। मीन्स कि मिनिमम 11 लाख और 13 लाख तक भी ये वोट जा सकता है। तो अतुल जी, अब 13 लाख तक जाने की बात हो रही है और 65 से 70% के बीच में यह प्रतिशत बढ़कर जा रहा है। तो ऐसे में अब ये बताइए कि इसका इतना बड़ा आधार अचानक सिर्फ मोदी जी बन ही रह जाएंगे, या हमारे कोई स्थानीय समीकरण भी इसमें जुड़ेंगे? मैंने सुना है दो सब विधायक आपको बड़ी मदद कर रहे हैं। हिंडन पाट क्षेत्र में सुनील शर्मा जी लगे हुए हैं, इधर मुरादनगर क्षेत्र में त्यागी जी पूरा जोर सभी लगा विधायक रहे लगे हैं। हुए और तो पूरी सब अपनी प्रतिष्ठा का साल बना के लगे हुए। तो ये सबका जोर मिलाकर, मोदी जी का जोर मिलाकर, तभी ये 65 से 70% ही जा रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में बीजेपी को वोट देना, मोदी को वोट देना, वो तो मोदी की वजह से है। अब उस वोट को कितना वोटों में कन्वर्ट करना है, ये कार्यकर्ता पे निर्भर करता है। और कार्यकर्ताओं को मोटिवेटेड करने का काम वे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और विधायक सभी वो लोग रखते हैं कि जो उनके साथ काम करते हैं। इसका श्रेय किसी एक को तो दिया नहीं जा सकता। कम से कम वोट बढ़ने का श्रेय मुझे तो नहीं दिया जा सकता। नहीं, खैर, तो फिर मतलब कैंडिडेट से ज़्यादा ऊपर मामला मोदी जी का जा रहा है, ये तो हर जगह नेचुरल कहा ही जा रहा सच्चाई भी है ना, सच्चाई भी है ना। तो हम ऐसे में ये तो नहीं कह रहे कि कोई भी आता वो ही जीत जाता, लेकिन अतुल गर्ग एक अपना स्थान पारिवारिक रूप से भी रखते हैं और अपने व्यक्तिगत रूप से, अपने व्यवहार से भी रखते हैं। तो अतुल गर्ग का समीकरण भी इसमें कहीं तो जुड़ रहा होगा। ऐसा है कि वोट मेरी जगह कोई और भी लड़ता तो भी अच्छा ही मिलता, जीतता भी अच्छा ही जीतता। थोड़ा सा ये फर्क होता है कि जब आप के संबंध व्यक्तिगत संख्या में बड़ी मात्रा में हो तो उन लोगों को ये लगता है कि भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा खुश होकर के, अगर ये आप ऐसा समझिए किसी आदमी को आप कुछ देना चाहते हैं कि भाई आपको किसी को ऑबलाइज करना है, किसी को देना चाहते हैं और ये तय करना देना ही है। अगर वो जान पहचान का है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खुश होकर दे दोगे, है जी। और नहीं जान पहचान का है तो भी दोगे। तो ये इस तरह की कोई बात समझ लीजिए आप। और उसका कोई श्रेय लेना ये मेरे को ईमानदारी नहीं है। चलो अतुल जी, ये तो हम अब तक स्थानीय बात करते रहे। एक लोगों के मन में ये जिज्ञासा है और आप जिम्मेदारी से इतने समय से जुड़े हैं, बड़ा जिम्मेदारी आपको दी भी गई है। ये जो हम कह रहे हैं 375 और 400, इसी के बीच में एक बात निकल कर कहीं से ये आई है कि अगर कहीं एनडीए को 400 वोट मिल गया, 400 सीट मिल गई, तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या कोई ऐसा है कि थोड़ी बहुत परिवर्तन को संविधान बदलना कहा जा रहा है, या लोगों की आशंका है विपक्ष की कि संविधान बदल दिया जाएगा? संविधान को बदलना नहीं कहते हैं, संविधान का संशोधन कहते हैं। संशोधन तो संशोधन देखिए, भारत एक सेकुलर है, ये तो बदला नहीं जा रहा। यहाँ पर जो निवासी हैं, यहाँ के भारत के जो रेजिडेंट हैं, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनमें कोई कटौती नहीं होने जा रही है। जो व्यवस्थाओं के अंदर कोई चीज़ है, तो जैसे फर्ज कीजिए संविधान में, या ये फर्ज कीजिए ये तय हुआ कि सबको अपने अपने धर्म पर
मनाने की आज़ादी रही। हम्म, तो इसको तो नहीं पता जा कि भाई सब हिंदू मुस्लिम सिख नहीं। ईसाई सब अपना अपना धर्म माने, लेकिन कानून भी वो अपने धर्म के हिसाब से बनाए। वो तो अगर इस पे विचार होता है तो इस हिसाब संविधान बदलना नहीं कही, वो तो ठीक है, वो तो लेकिन हाँ। झगड़ा तो यह है, उसे वो संविधान बदलना कह रहे हैं सामने वाले। देखो ऐसा कुछ अनुच्छेद बदले जा सकते हैं, मतलब है उसमें ना। ये हो सकता है और कि राष्ट्रीय कानून एक रहेगा, हाँ ठीक है, हाँ, धर्म बनाने की सुविधा हर एक की अपनी अलग है, लेकिन आप अपने धर्म के नाम से कानून बदल देंगे, ये ठीक नहीं है। बस ठीक है कि धार्मिक जो मामले हैं उनके हिसाब से अलग अलग लोगों के प्रिविलेज नहीं होंगे, लेकिन ठीक है देश में एक कानून रहेगा, ये हमने नहीं मान हो लिया। सकता है ऐसा हो, इस तरह की हाँ, बात चल रही है। चलिए। अच्छा अतुल जी, एक बात और आ रही है कि ये जो हम इतनी इस समय आशा लेके चल रहे हैं, इतनी उम्मीद लेके चल रहे हैं और बड़े उत्साहित भी हैं, इसमें प्रभु राम का आशीर्वाद भी शामिल है कहीं? पूरा आशीर्वाद शामिल है। देश में दो ही तो नामों की दो ही तो बात हो रही है, हाँ, एक राम में और मोदीवाद। अब ये मोदीवाद लोगों को ज़्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा है, या रामवाद जो है, जो राम का नाम है, अरे तो वो कहीं मोदी जी की शक्ति बढ़ाकर उनका बिल्कुल ठीक कद कहा ऊपर आपने ला भी। रहा है? देखिए ऐसा है, भगवान वाल्मीकि की पूजा क्यों होती है, हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? अरे भाई राम की सेवा की इसीलिए पूजा होती है। अगर राम अगर वाल्मीकि के जीवन में ना आए, राम अगर हनुमान जी के जीवन में ना आए, ठीक है, लक्ष्मण के जीवन में अगर राम ना आए, ठीक है, जो भी करेक्टर है रामायण के अंदर उसमें से राम निकाल दो तो वो करेक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो राम के बिना तो कुछ है ही नहीं। राम की सेवा मोदी ने की तो नेचुरली उसकी पूजा हो रही है। देश जो राम की पूजा करता है उसी की तो देश पूजा करता है, ठीक है। तो राम की पूजा हनुमान ने भी करी, राम की पूजा वाल्मीकि ने की, राजी की पूजा मोदी ने भी करी। हालांकि हनुमान जी कर्नाटका में आपके काम नहीं आए हैं? हनुमान जी कर्नाटका में बता रहे हैं आपके काम नहीं आए। लेकिन एक और दूसरा बात हम लेके चल रहे हैं कि अगर हम इतना भरोसा रख रहे हैं और हम फिर एक बात ये भी लेके चल रहे हैं कि साहब राम राज्य भी ला रहे हैं, सनातन की भी हमने बातें करनी शुरू की, तो हम जब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 375 400 से ऊपर वाला मामला एक नैरेटिव बना के ले लिया हमने, तो ऐसे में हम ये और इश्यूज को जो ले रहे हैं, ये किसी ने मछली खा ली, किसी ने सावन में नॉन वेज मटन खा लिया, जब तो वो उसके हिंदू होने पर हमें कहीं दिक्कत आती है, उसके सनातनी होने पर दिक्कत आती ये है। मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप किसी और धर्म के प्रति तो बहुत सेंसिटिव हैं कि भाई साहब जब तक हम टोपी नहीं पहनेंगे तो हम एक कदम ही नहीं रखेंगे, ठीक है, और उनको कोई ठेस ना पहुंच जाए। और आप जो है खुला प्रचार ये कर रहे हो कि भाई मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो ये आपका व्यक्तिगत मसला है। और व्रत के दिनों में लोग प्याज भी नहीं खाते, जो लोग नॉनवेज पसंद, देखिए नॉनवेज खाना हर एक का हालांकि अपना। मछली का मामला नवरात्रों से एक दिन पहले का है, मुझे नहीं पता पूरी बात का। हाँ अच्छा, लेकिन चलो फिर भी जन भावना को देख। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, ऐसे कितने लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र में जो शराब नहीं पीते, या कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं? अगर इतनी ही बेबाकी है जीवन में तो वो टीवी पे बैठ के शराब भी तो पिया करें ना, बोतल खोल के बैठे इंटरव्यू दें, जैसे विदेशों में होता है। विदेशों में करते हैं। हाँ, तो आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। समझे भाई, यहाँ पे तो ना सिगरेट पीती है ना शराब। राष्ट्रीय स्तर की भी कई बात की, प्रदेश स्तर की भी की, और भी कई मुद्दों पे बातचीत की। अब ये तो बताओ कि अगर आप आओगे तो सही हो, तो आ रहे हैं सब कुछ पहले से, करोगे क्या? लोगों को क्या ऐसा बताओगे मज़ा आ गया, अतुल जी आ गए?
देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोगों को मज़ा आ ही जाएगा, हाँ प्रयास जरूर करूँगा। नेशनल कैपिटल रीजन एक्ट जो बना था 1984 के बाद, राजीव गांधी जी ने बनाया था। उसमें यह तय हुआ था कि जो दिल्ली के एरिए 45 किलोमीटर रेडियस में एक ऐसा विकास किया जाएगा कि जिसमें गाजियाबाद, गुड़गांवा, अलवर, मेरठ, इस तरह के जितने भी एरिया, इन सब के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी, विकास एक जैसा होगा। लेकिन वो रुका रहा। 2009 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने चुनाव लड़ा तो इस मुद्दे को मैंने उठाया था। हमारी सरकार नहीं आई। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने ऑटोमेटिकली इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे कार्यक्रम आप देखिए कि जैसे यूनानी हॉस्पिटल यहाँ खुल गया दिल्ली की बजाय। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो दिल्ली का एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में काम करेगा, सैटेलाइट के रूप में काम करेगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप देखें कि भाई एयरपोर्ट यहाँ चालू हुआ, यहाँ पे बड़ा स्टेडियम बन रहा है गाजियाबाद के अंदर, तो दिल्ली जैसी सुविधाएं, सड़क सोलह लेन की होनी शुरू हो गई। जितनी भी सड़कें दिल्ली को टच कर रही हैं सब चौड़ी हो रही हैं। ठीक, RRT बन गया। तो जो सपना किसी ज़माने में राजीव गांधी ने देखा था, जिसमें वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए 10 साल की सरकार, 15 साल की सरकार के बावजूद, वो काम ऑटोमेटिकली मोदी जी ने अपने तरीके से शुरू करा कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो भावना थी कि दिल्ली को वृद्ध दिल्ली बनाया जाए, इस सब एरिया को, तो वो काम शुरू हो गया है। तो अतुल, ये सुविधाएं तो एक अलग बात हो गई कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमने अमुक 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 जो आपने सुविधाएं बताई वो जुड़ रही हैं और भी जोड़ी जा रही हैं। क्या हम शासकीय प्रशासनिक नज़र से भी, जो आपने बाद में कहा कि वृद्ध दिल्ली बनाकर, कुछ ऐसा भी करने की चाह रख रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी NCR का दिल्ली की जगह वृद्ध दिल्ली में हो जाए? ये मेरे जानकारी में नहीं है, पर अगर मोदी है तो मुमकिन है। मतलब ये भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ जो अब मायावती जी ने उठाया वेस्टर्न यूपी अलग हो जाए, तो वो वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा हिस्सा तो फिर NCR में चला जाएगा, जो सबसे उपजाऊ और कमाऊ हिस्सा है। ऐसा नहीं है, पहले थी ये बात। अब अगर आप देखें बुंदेलखंड के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री आ रही है। वहाँ की जो पानी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी गई, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी गई है। तो जो इनकम गाजियाबाद की या वेस्टर्न यूपी की है, तो ईस्टर्न यूपी का वक्त आ गया है। ईस्टर्न यूपी का भी वक्त आ गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इतना हाई राइज करेगा ईस्टर्न यूपी, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर है अवेलेबल, भूमि वहाँ बहुत है। यहाँ तो बल्कि नहीं है, वहाँ भूमि बहुत है, वहाँ खदानें हैं, मिनरल्स हैं। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप भी चाहेंगे कि देश में एक मजबूत विपक्ष बन के खड़ा हो जाए। हाँ, कम से कम साथ तो देगा वो। मतलब हम विकल्प के अभाव में अपने आप को लेके जा रहे हैं, और विकल्प के अभाव में हम इतने बड़े हो गए, इतने मजबूत हो गए, हमसे वो दाग भी हट जाए। दाग क्या है यार, कि सब विकल्प है ही नहीं सामने, है ना? इसमें दाग हमारे पे का है? ना मतलब नहीं, एक सामान्य है कि सब कुछ सामने है ही नहीं, तो ये सामने है नहीं इसलिए चल रहा है। आप पे दाग नहीं है, लेकिन व्यवस्था पे है। व्यवस्था पे है कि व्यवस्था के सामने कोई है ही नहीं, है ना? तो अतुल जी, अब कोई ऐसा संदेश लोगों को दो। अभी तो हम बात कर रहे थे मुद्दों की और बहुत, लेकिन अब आप आए हो और जनता आपके सामने होगी, तो कोई संदेश भी ऐसा दे दो कि जो लोगों के लिए जनहित और राष्ट्रहित का संदेश हो और उन्हें प्रभावित करे। राजनीति के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। यदि कोई हम पे अच्छा नेता हमें मिलता है, कोई अच्छा व्यक्ति हमें मिलता है, जैसे हम नरेंद्र मोदी को यदि लोग ईमानदार समझते हैं, दूरदर्शी समझते हैं, हिम्मत वाला समझते हैं,
और देश को उसने बहुत कुछ आगे ले जाने में अगर सफलता प्राप्त की है तो लोगों को घरों में नहीं बैठना चाहिए। ये कोई बीजेपी का काम नहीं है कि केवल बीजेपी का ही काम हो कि वो नरेंद्र मोदी को समर्थन दें और उसके लिए काम करें। एक सामान्य नागरिक को भी देश में अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा समर्थन देने के लिए अपना समय देना चाहिए। तो दोस्तों, सुना आपने, अतुल जी का कहना है कि अगर आप जो परिवर्तन देश में हो रहा है, हुआ है और दिखाई दे रहा है, उसे और मजबूत बनाना चाहते हैं, व्यवस्था को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपना वोट ज़रूर दें, अधिक से अधिक मतदान करें, 100% मतदान सुनिश्चित करके चलें, तब 1% ऊपर आएगा, और प्रतिशत बढ़ाकर चलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अतुल जी की अपील है। तो अतुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बातचीत की, बड़ी अच्छी बातें हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।